औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबी बनाकर सारी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजाया, गोया सारे के सारे पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक एक खुदा की इबादत और उसी की बंदगी, उसी के सामने माथा टिकाना, उसी के सामने हाथ फैलाना और उसी से अपना मारूज़ा पेश करने की दावत दी है। चुनाचे हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की तरफ माइल होगी, बल्कि या यूँ कहा, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत व वक़्त उसके क़ल्ब से निकल जाएगी। तो आज हमारे दिल में अल्लाह ताला जल्ल शानुहू की मोहब्बत का या उसकी बड़ाई का या उसकी रुबूबियत का या उसकी इक्ताई का मामला इतना ज़्यादा है जितना हमारे पास दुनिया की अहमियत का मामला है। चुनांचे ये देखने में आता है कि हम लोग अपनी इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में हो या किसी मखसूस जगह हो, अपना वक्त बड़ी मुश्किल से निकाल कर आया जाते हैं। लेकिन दुनिया के माहौल और दुनिया के कारोबार में बहुत ज़्यादा वक्त, बल्कि फजूल वक्त का भी मामला वहीं पर से चलता है। मालूम ऐसा होता है जहां पर हम दुनियावी मामलात में सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जाहिर बात है उसके तज़किरे भी हमारी ज़बान पर ज़्यादा ही आ रहे हैं। चुनांचे दीनी माहौल में बैठकर भी हमारे कुछ भाई दुनियावी गुफ्तगू करते हैं, मस्जिद में बैठकर भी दुनिया की बात करते हैं। क्या भाई कारोबार कैसे चल रहे हैं? अरे अल्लाह के बंदे, कारोबार करने के लिए तो सारी दुनिया और दुनिया का माहौल चल रहा है, और मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए आया तो यहाँ भी वही तज़किरा। चूंकि माहौल बना हुआ है, ऐसा बारिश का माहौल है, सर्दी का माहौल है, तो आप अपने घर में भी बैठेंगे तो सर्दी का असर होगा, गर्मी का माहौल है तो गर्मी का असर होगा। चूंकि सारे का सारा माहौल बेदीनी का चलता है तो फिर इंसान पर उसका असर पड़ना जरूरी। तो जबान से लामहला दुनिया का तज़किरा निकलना वो तो होता ही है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हर एक के जबान पर, हर एक के दिल में, हर एक के माहौल में यही बात गश्त करती रहती है, तो उसका मामला चलते रहता है, बोलते रहता है, होते रहता है, करते रहता है।
इसीलिए फरमाया आदमी जिस चीज से ज्यादा ताल्लुक रखता है उसका ही तज़किरा उसके ज़बान पर ज्यादा आता है। और एक हदीस में है जिस माहौलियात में, जिस हालात में इंसान जिंदगी गुजार रहा है उसी हालत पर मौत आती है उसकी। अगर कोई आदमी दुनियावी चीजों में अपना वक्त ज्यादा गुजारता था तो उसी माहौल में, उसी हालत में उसकी मौत का आना जरूरी है। चुनाचे बहुत मशहूर बात है, आदमी कोई काम कर रहा था दिल लगाकर, मौत की हालत भी उसी हालत पर आती है, उसी हैयत पर आती है। मेहनत कर रहा था जमीन पर, तो जाहिर बात है जमीन की अहमियत दिल में होती है, तो उसी हालत पर उसकी मौत आती है। एक जगह इरशाद फरमाया जिस हालत पर मौत आती है खबर से जब उठाया जाएगा तो उसी हालत पर उठाया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ गम की हालत में देखना हुआ तो हजरत जिब्राइल का ये पूछना कि या रसूल अल्लाह क्या चीज और क्या फिक्र आपको इस गम के अंदर मुब्तला कर दी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने उम्मत के बारे में फिक्रमंद हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, या रसूल अल्लाह चलिए मेरे साथ। बनु सलमा के कब्रिस्तान को लेकर गए, पुरानी खबरें, अब नहीं मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ या उससे पहले हुआ। एक खबर पर मारे, खुद बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो खबर के अंदर से वो आदमी उठा, खुद बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो खबर के अंदर से वो आदमी उठा और ये कह रहा था मैं कुछ नहीं जानता कि क्या हो गया, क्या होने वाला था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको फिर अंदर जाने को हुक्म दिया, वो अंदर चला गया। दूसरी खबर पर मारा ताकि उठ जा, तो उठ गया और कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा चले जा, चले गया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह आदमी जिस हालत पर जिंदगी गुजारता है उसी हालत पर मौत आती है। आदमी अगर गा रहा है, गाने में अपना दिल लगा रहा है, नाच रहा है, नाचने अपना दिल लगा रहा है, तो फिर उसी हालत पर उसकी मौत आएगी। कुछ लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे या रसूल अल्लाह कुछ लोगों को देखने में आता है गैर गलत काम तो करते ही हैं लेकिन अच्छी हालत पर मौत आती है, यह मर्जी मौला की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपनी जगह पर सच और बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी बेशी का मामला तो है नहीं। कहा कि जिस चीज की अहमियत दिल में आ जाती है वो चीज अगर आखिरी वक्त में उसके दिल में बैठ गई तो फिर उसी पर हालत पे मौत आती है। आदमी जिंदगी भर तक नमाज पढ़ता रहा लेकिन आखिरी वक्त में कोई चीज, दुनियावी चीजें हैं या कोई और चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ बातें हैं जो दिल के अंदर बैठ गई है, वो घर कर गई है, उसी की अहमियत अगर दिल में है तो फिर मौत भी आएगी तो उसी हालत पर आएगी। चुनाचे इससे पहले भी सुनाया था
मस्जिद अक्सा के एक इमाम साहब जो 60 साल से इमामत कर रहे थे, जब सकरात का वक्त आया, जान कुनी का मामला हुआ, तो सारे लोग, यूं कि इस्लाम का एक तरीका है, जब आदमी की जान जा रही है तो आसपास बैठकर कलमे की तलखीन की जाती है, ताकीद नहीं, तलखीन की जाती है। तो सब लोग बैठकर तलखीन कर रहे थे, क्योंकि अलामतें जाहिर हो गई थी, नाक का टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर का ठंडा हो जाना, आंखों की पुतलियां फद्दी पड़ जाना और बेहोशी की बातें कर लेना। तो ये बातें अलामतें होती हैं मौत के करीब के या सकरात के आलम के। तो ये हालतें उनके जाहिर होने लगी, तो लोग बैठकर तलखीन कर रहे थे, तो फौरन अपने भाई की तरफ इशारा की, शायद हो सकता है छोटे भाई हो उनके, कहा कि कुरान लाओ, कुरान। कहा कि भाई कुरान का है, बता रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं या बोलकर कह रहे कि कुरान लाओ। तो फौरन कुरान उनके हाथ में लाकर दिया गया। कहा कि मियाँ भाई याद रखो, इस पर मेरा ईमान नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 60 साल तक मस्जिद अक्सा जो इस्लाम का पहला किबला था, कितने लोग, कितने अल्लाह वाले लोग उनके पीछे नमाज पढ़े होंगे, लेकिन आखिरी वक्त का मामला यह हुआ। और जैसा बोले, किताब हाथ में नहीं, कुरान हाथ में दे दिया और दम टूट गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, क्या अहमियत दिल में थी होगी उसके बेचारे के, जो आखिरी वक्त में अल्लाह का नाम लेने के बजाय अल्लाह के कलाम का इनकार कर दिया। यह बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अल्लाह की जात की अहमियत, अल्लाह के बात की अहमियत अगर दिल में बैठी हुई है, चाहे वो जाहिरी एतबार से कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की बात अगर दिल में बैठी हुई है, एक ताबियत की, वहदानियत की, रिसालत की, फिर तो खुदावंद खुद्दूस उसके दिल को देखते हैं, चेहरे को नहीं देखते, सूरत को नहीं देखते, बल्कि दिल को देखते हैं कि दिल में मेरी अहमियत है, मेरी मोहब्बत कितनी है। तो फिर उस पर अल्लाह ताला का फैसला होता है। चुनाचे हम सभी लोग, शायद ही इसमें कोई ऐसा मुसलमान हो जो शिर्क में मुब्तला हो, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करे, लेकिन हम में से कोई नहीं है जो शिर्क का काम करता हो या शिर्क की बातों को अच्छा बताता हो, कोई है ही नहीं। अगर कोई ऐसी बात आती है सामने, तो फौरन चाहे कितना ही जाहिल, नाहिल, काहिल क्यों ना हो, इनकार कर देता है। भाई मैं और बुत के सामने झुकना हो ही नहीं सकता, जान जाएगी, लेकिन उसके सामने सर झुकाना तो छोड़ो, हाथ उठाना भी मुनासिब नहीं समझता। तो जब अल्लाह ताला जल्ले शानुहु का कलमा पढ़ लिया है या कलमा इसके कान में पढ़ाया गया है अल्लाह की बड़ाई का, तो उसका असर इंशाअल्लाह मौत के आखिरी दम तक भी रहता है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहमियत की बात है, अहमियत, दिल के अंदर किसी चीज की अहमियत और मोहब्बत का मामला आता है तो फैसला उसी के अंदाज पर होता है। चुनांचे हम सब लोग, एक नहीं दो नहीं, रोजाना 48 मरतबा, 48 अगर कोई पाबंदी के साथ पढ़ रहा है तो 48 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो पढ़ता ही है। क्या माने हुए? तारीफ उस माह खुदावंद खुद्दूस की जो दोनों जहानों का मालिक है, दोनों जहानों का पालनहार है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, खिर्द ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल,
दिलो निगाह अगर मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। दिल में अगर वाकई अल्लाह की मोहब्बत का मामला है फिर तो सारी चीजें एक तरफ, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ। नमाज में ठहरने के बाद में जहां अहम इबादत हमारी है, जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई हमारी शाबाशी देने वाला नहीं, कोई हमारी बरादरी करने वाला नहीं, कोई हमारे को वहुआ बोलने वाला नहीं, बल्कि ऐसी जगह पर जहां बेरिया इबादत होती है, ऐसी जगह में भी हम ठहर कर अल्लाह की हमद सना जहां कर रहे हैं, दिल के अंदर क्या इस बड़ाई का कुछ ना कुछ मामला है, ये देखा जाए। अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की बड़ाई का इस्तेजार है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्तेजार है, ये देखा जाए। अगर वाकई है तो फिर यही तो नमाज है, वरना क्या है, उठक बैठक के अलावा क्या है। जाहिरी तौर पर उठना बैठना हम अपने आप को नमाज पढ़ना समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज अगर नमाज के तरीके पर हो जाए तो सारी बुराइयां इसके अंदर से छट जाए, खत्म हो जाए। नमाज में वो ताकत है, लेकिन हमारे पास वो अहमियत की बात, वो रुबूबियत की बात जो खुदा के तरफ से आने वाली है, दिल के अंदर अहमियत की बात हो तो फिर इंशाअल्लाह नमाज के अंदर कुछ जान पैदा हो जाए। चुनाचे हजरत इमाम मोहम्मद गिजाली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। तो नमाज अक्सर वही पढ़ाया करते थे। उनके जो छोटे भाई थे मोहम्मद गिजाली, यूसुफ गिजाली है उनका नाम, अहमदाबाद जगह अहमद गिजाली आया है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। मोहम्मद गिजाली नमाज पढ़ाते थे, अहमद गिजाली पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक दिन उनकी वालिदा मोहतरमा के सामने बड़े भाई साहब शिकायत कर रहे, अम्मी जान मेरे पीछे छोटे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब इनसे पूछिए क्या जो है मेरी गलती या मेरी कमजोरी नजर आई, इनसे पूछिए। तो माँ माई थी उस जमाने की, आजकल की हमारी औरतों को तो शायद हवा भी लगना मुश्किल है, इसीलिए औरत बच्चों का मदरसा खोले हम लोग, ताकि बच्चियों को भी औरतों को भी दीनी माहौल मिले, हमारी माँ बहनें भी अच्छी बन जाए ताकि अपनी औलाद को सही बनाने वाली बने। वरना आज हमारे दिल में अहमियत किसकी है? छोटा बच्चा है, उंगली पकड़कर बजाय अरबी मदरसे को लाने के इंग्लिश मदरसे को लेकर हम उसके ख्याल उसके मुनकिर नहीं है कि भाई नहीं पढ़ाना, इसके मुनकिर नहीं है, पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को पहले मुसलमान तो बनाइए, दीन की अहमियत तो बताइए। सुबह से शाम तक बच्चे का जहन सिर्फ उसी के अंदर अगर लगा रहे तो जाहिर बात है वो बच्चा कैसा बनता है वो आप ही जानते। चुनाचे वो माँ ही थी, कहने लगी बेटा क्या बात है, तो पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बड़े भाई के कहने लगे माँ जब भी ये नमाज में ठहरते हैं तो इनका खुदा खुदा नहीं होता, हालांकि ठहरते जाहिरी एतबार से इनका खुदा मसला बनता है, क्योंकि इमाम थे वो, मसाइल सोचते रहते थे, इनका खुदा मसला बनता है, इसीलिए वो नमाज अल्लाह के बजाय मसले की हो गई, जो कि दिल में अहमियत मसले की आ गई। अहमियत मसले की है,
खुदा की नहीं है। इसीलिए मैं देखा कि इनकी नमाज अल्लाह के वास्ते नहीं है, मसले के वास्ते है। इनका खुदा मसला बन गया, इसलिए पीछे नमाज नहीं पढ़ता। माँ कहने लगी अच्छा नमाज पढ़ के आए ना दोनों भी? हाँ पढ़ कर आए। कहा दोनों जाओ, फिर से नमाज पढ़े, इस वास्ते कि तुम्हारे दोनों की भी नमाज नहीं। अब बड़े भाई तो बोले खैर ठीक है, मेरा मसला खुदा मेरा मसला बन गया था, इसलिए मेरी नमाज नहीं हुई, पर इनकी नमाज कहीं को नहीं हुई। कहने लगे तुम खुदा के सामने ठहरे थे या उनके दिल में झांक रहे थे? तुम तो कम से कम खुदा के सामने ठहरे, तो खुदा का इस्तेदार है आपके दिल में होना चाहिए था ना। आप उनके नमाज के अंदर उनके दिल में कहीं कुछ आती, लिहाजा ना तुम्हारी नमाज हुई ना इनकी नमाज, जाओ दोनों नमाज पढ़ेगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारी माँ बहनों का भी कुछ अजीब और गरीब माहौल था उस जमाने का, कि माँ भी इस बात को जानती थी कि खुदा खुदा है, दुनिया की चीज, हालांकि मसला कोई गलत नहीं था, वो तो कुरान और हदीस के मामले में मसले को पेश कर रहे थे। और ये बात मशहूर है, सैयद मुहियुद्दीन आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मुगलिया खानदान के बाद लोगों ने कहा आखिरी बादशाह है शरीयत के एतबार से, वरना इनके बाद में भी कई बादशाह गुजरे हैं इनकी औलाद में। बहादुर शाह जफर भी आखिरी बादशाह गुजरा है, लेकिन शरअ के एतबार से पूरा मुकम्मिल तरीके से अपनी जिंदगी इस्लामी तौर पर गुजारने वाला आदमी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। कोई शिकायत लेकर आए, हजरत सोफी सरमद, सरमस्त है वो असल में नाम, जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर आज भी उनकी मजार है दिल्ली के। ये नमाज नहीं पढ़ते। अब चूंकि शरा के पाबंद थे, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह शराब परस्त आदमी थे, बादशाह तो थे ही थे, शराब परस्त भी थे। कहा कि अच्छा उनको लाइए जुमा के दिन जामे मस्जिद में उनको नमाज पढ़ाइए। तो वो जाहिर बात है सिपाही लोग लेकर आए उनको, जामे मस्जिद में ठहरा कर दिए। जब इमाम साहब रकात बने अल्लाह अकबर के साथ, अब ये सूरह फातिहा भी शुरू करने में है या शुरू करना करे, तो सोफी सरमस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अरे इमाम तेरी नीयत मेरे पाँव के नीचे है। ये बोले रकात तोड़ दिए, जमात तोड़ छोड़ दिए, चले गए मस्जिद के बाहर निकल कर। अब चूंकि नमाज तो हो गई, ये बात औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जाकर बोल दिए कोई लोग, हजरत लेकर आपको ठहरा कर दिए थे, लेकिन नमाज में ये अल्फाज बोलते हुए निकल गए। अब चूंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह तो बादशाह ही था, लेकिन बादशाह के साथ साथ अल्लाह का वली भी तो था वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादशाह ही था, अल्लाह का वली भी था। आप उसका एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, फिर उसकी विलायत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनके उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बैठे हुए हैं तो औरंगजेब आए। तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अरे मियाँ उस दिन जो दुवानी दिया तो मेरे को, दुवानी एक आना दुवाना चलते थे, जो दुवानी दिया बड़ी बरकत वाली, वो दुवन्नी बड़ी बरकत वाली, बहुत फायदा हुआ मुझे उससे। औरंगजेब ने कुछ कहा नहीं, अपने सिपाही को बुलाए, कहा फलाना फलाना बनिया, हमारे पास कुमती बोलते हैं उसे, बनिया रोज नामचा लिखता है उन्हें, रोज जितना बिका, जितनी आमदनी आई, जो बिका देंगे उसका लिखता है, रोजाना लिखता है, उसको रोज नामचा बोलते।
कहा कि जाओ उसको बोलो फलाने दिन का रोज नामचा लेकर आओ बोलो। अब वो गया, सिपाही बुला कर लाया। तो आते ही कहा, बादशाह जहां बना हाजिर हुआ हूं, जान बख्शिश का मामला हो। तो बादशाह बोले भाई इधर आओ, उस दिन का रोज नामचा पढ़कर सुनाओ। वो कहने लगा, हजरत उस दिन का रोज नामचा पढ़ने से पहले उस दिन का एक वाक्य सुनाता हूं। अच्छा भाई क्या वाक्य सुना? मैं अपने मकान की तामीर कर रहा था, जब मकान पूरा छत के करीब आ गया, अब मुझे छत डालना है, लेकिन शाम हो गई, बारिश शुरू होगा, जैसा अब शुरू हुआ। चूंकि मिट्टी वगैरह का मामला था, अब अंधेरा हुआ तो मजदूर चले गए। अब मुझे ये ख्याल हुआ बारिश हो रहा है तो जाहिर बात है दीवारें गिर जाएंगी। तब मैं उन लोगों को कहा कि भाई जरा सा ऊपर कुछ तो भी डालेंगे। कहा नहीं नहीं, अब तो शाम हो गई, कल की बात करें। अब वो तो चले गए अंधेरे में। अब मैं निकला कि कोई अगर मजदूर मिल जाए तो उसके ऊपर घास फूस डालकर ताकि दीवारों की हिफाजत की जाए। तो मैं बाजार में निकला। एक आदमी जो बहुत लहीम शहीम भी था, ऊंचा पूरा भी था, ऐसा मालूम हो रहा था कि वो सिपाही है। मैं उससे कहा, अजी भाई साहब मजदूरी करोगे? तो वो कहने लगा कि भाई क्यों नहीं, मजदूरी ही के लिए तो पैदा हुए हैं हम लोग, मेहनत करने के लिए तो पैदा हुए हैं। तो क्या काम है बताइए? क्या बस मकान का मामला तामीर का तकरीबन हो चुका है, दीवारों के ऊपर थोड़ा घास फूस डाल के उसकी हिफाजत के वास्ते मामला करना है, आप चलो तो फिर मामला हो जाए। अच्छा ठीक है चलो। क्योंकि अंधेरा था, चेहरा देखने में तो नहीं आया। जब वो आया तो सिपाही कहने लगा, अजी भाई साहब अरे घास फूस डाल के क्या करते हैं, नीचे से उठा उठा के देते रहो, मैं छा ही देता हूं। और वो इतना बहादुर और इतना मेहनती था कि मैं नीचे से उठा उठा कर देता रहा। वो अकेला आदमी पूरे का पूरा सुबह फजर की नमाज की अजान होने से पहले पहले छा दिया, पूरा काम हो गया। अब जब अजान हुई तो कहने लगा, अब तक तो मैं तेरा काम करने वाला नौकर था, लेकिन अब मेरा खुदा बुला रहा है, अब मैं तेरा काम नहीं करूंगा, मैं तो अपने खुदा की इबादत के लिए चलूं। चुनाचे जब वो जाने लगा तो कहा, अरे भाई जरा रुक तो जाओ, मेरे जेब में तो पैसे है ही नहीं अभी, मैं घर जाकर लाता हूं। कहा कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, तुम घर को जाके आने तक मैं ठहरूं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पता क्या है, तुम रहते कहाँ है, मैं लाकर तुमको पहुंचा दूंगा। कहने लगा, हम पता वगैरह नहीं दिया करते किसी को, और नाम भी नहीं बोलते हमारा। अब देखो जेब में कुछ है क्या तुम्हारे? उधर इधर देखा टटोला तो 2 अन्नी निकली, वही 2 अन्नी। कहा, हजरत उस्ताद मोहतरम वो 2 अन्नी मैं लिया जो तुमको दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह का वली भी था, जो लोगों के काम भी आता था, लोगों का काम भी करता था, और अल्लाह के वास्ते करता था, किसी के बतावे दिखावे के वास्ते नहीं करता था। तो ये अल्लाह का वली जिसके सामने ये बात आई, ये कहां ठहरा था सूफी सरमद? बोले यहां ठहरा था। वहां जाके ठहर गए। कहने लगे, इमाम साहब जरा इधर आइए, तशरीफ लाइए। अब इमाम साहब तो जरा कांपने लगे, बादशाह का हुक्म है, अब क्या करते नहीं मालूम मेरे साथ में। कहा, इमाम साहब घबराने की जरूरत नहीं है, जो बात मैं पूछ रहा हूं सही सही बताइए, वो भी अल्लाह के घर में अल्लाह की बात पूछ रहा हूं। जिस वक्त में तुम तकबीर तहरीमा कर रहे थे, उस वक्त में तुम्हारी नीयत क्या थी? अब वो बेचारा इमाम जो था वही तो बोला, और क्या करता है। कहा, हजरत बादशाह मेरी एक नहीं 4 बेटियां हैं,
और तकरीबन चारों के चारों बालिग हैं। और ये लेन देने का जो लानत का मामला है जो इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, ये मेरे सर से ऊंचाई का है। तुम लोग पैसे वाले नवाब और मालदार किस्म के लोग तो अपनी बच्चियों की शादियां कर देते हैं अपने बलबूते पर, पैसे पर, लेकिन मैं मेरी छोटी सी मामूली तनख्वाह के ऊपर मैं अपने बच्चों का क्या करूंगा? चूंकि यही मेरे जहन में था जब नीयत बन रहा था, तो उस वक्त में भी मेरे जहन में यही था कि कहां से पैसा मिलेगा, कैसा मैं बच्चों की अपनी शादी करूंगा, यही तो जहन में था मेरे। तो बादशाह कहने लगा, सोफी सरमद गलत नहीं बोला, सही बोला। अरे इमाम, तेरी नीयत मेरे पावा के नीचे है। अपने लोगों को बुलाकर कहने लगा, यहां खोदो। जब खोदा गया तो खजाना निकला। कहा कि देखो, अल्लाह ने नहीं मालूम उसकी नीयत का मामला उसके साथ में क्या क्या हुआ। कहा बस असल बात बोलने की है, आदमी के दिल में जो चीज है वो जाहिर होती है, लेकिन अल्लाह के सामने ठहर कर भी अगर दुनिया की मोहब्बत है तो दुनिया ही की बात आती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई अगर तुम दुनिया की मोहब्बत को साथ में लेकर जा रहे हैं तो फिर आखिरी वक्त में दुनिया ही की बात तुम्हारी ज़बान पर आएगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह भी खुद फरमा रहे हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हारी मौत अगर आती है तो ईमान के साथ आना चाहिए, इस्लाम पर आना चाहिए, मुसलमान बनकर दुनिया से मरना चाहिए, ताकि ईमान वालों के फहरिस्त में तुम्हारा नाम आ जाए। अगर दुनिया में मुसलमानों की फहरिस्त में था, लेकिन आखिरी वक्त में बड़ी अफसोस की बात है कि अगर मुसलमानों की फहरिस्त हटा दिया गया तो इससे ज्यादा जो है शर्मिंदगी, इससे ज्यादा जो है अल्लाह के नजदीक, इससे ज्यादा कौन और जो है मायूस कौन हो सकता है। अल्लाह हम सब लोगों की हिफाजत करे। इसीलिए हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बारहा ये फरमाया करते थे, आयशा रोजाना 25 मरतबा, कम से कम 25 मरतबा ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत उफीद मा बादल मौत। अल्लाह मेरी जिंदगी में भी बरकत अता कर, मेरी मौत में भी बरकत दे। क्या मतलब इसका? जिंदगी में बरकत के माने ईमान के साथ जीने की तौफीक दे, मौत में बरकत का मतलब यह है कि ईमान से दुनिया से उठने की तौफीक दे। ये अल्लाह से मांगना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला का रहम का मामला करे, करम का मामला करे। इससे बेहतरीन बात यह है कि आदमी अल्लाह से अपना मामला जुड़े, चाहे कुछ ना कुछ हो जाए, दुनिया की चीजें हमारे सामने कितनी ही ज़ेब और जीनत के साथ आए, हम यही समझे ये सारी की सारी चीजों को पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन सब से बड़ा है, अल्लाह इन सब से बेहतर है। ये सब चीजें खत्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह बाकी रहने वाली चीज है और ये सब खत्म होने वाली चीज है। इसी को कबीर दास ने कहा, पीर मर गए, पैगंबर मर गए लखों भाई, साधु उसको क्यों ना पूजे जिसको मौत ना आई। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह से अपना रब्त रखे, अल्लाह से अपना हाथ उठाए, अल्लाह ही के सामने अपना माथा टिकाए, दिल लगाए तो अल्लाह के साथ, हाथ उठाए तो अल्लाह के साथ, अपनी जबान चलाए तो अल्लाह के साथ। चाहे दुनिया की चीजें कितनी ही हमारे सामने हो, उन सारी चीजों को रद्द कर दे, अल्लाह की जात पर हमारा यकीन करे। अल्लाह हम सब लोगों को ऐसी तौफीक नसीब फरमाए।